याद रखिए दोस्तों, डिविडेंड ऑन दी शेयर्स डज नॉट गेट अक्यूमुलेटेड। बहुत ही सिंपल सी बात है, याद रखिए। क्यूमुलेटिव में दोस्तों जमा होता है, नॉन क्यूमुलेटिव में जमा नहीं ना होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का एसपी सब्जेक्ट यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पे। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण आंसर हम इसी चैप्टर से करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां आपको इकोनॉमिक्स ओसीएम की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सब्जेक्ट के भी चैप्टर वाइज वीडियोस आपको वहीं पर मिल जाएंगे और एसपी की भी आईएमपी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट हम रेडी करते जा रहे हैं। तो बने रहिए इस चैनल पर और आपका प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं एक और खास और इंपॉर्टेंट आंसर के साथ। हमने पिछले वीडियो में प्रेफरेंस शेयर्स और उसके फीचर्स के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप के साथ शुरू करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और उसके टाइप्स। दोस्तों, जब बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स की, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना, ये वो शेयर्स हैं जिन्हें कुछ प्राधान्य दिए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं, कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स दिए जाते हैं। क्या है वो राइट्स? तो याद रखिए, अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, यानी ये वो शेयर्स हैं जिन्हें डिविडेंड दिया जाता है एक फिक्स्ड पर्टिकुलर रेट के ऊपर और ये कंपनी के लाइफ टाइम तक उन्हें मिलता है। इसके अलावा अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कंपनी अगर कभी बंद हो रही है, बंटा ढार हो रही है, तो ऐसे में कंपनी जो है कैपिटल रिटर्न करेगी, रिफंड करेगी और उसमें भी पहला नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा। तो इस प्रकार ये प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ प्राधान्य हमेशा से मिलता है। आज दोस्तों हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्तों याद रखिए, कुल मिलाकर के 8 टाइप्स होते हैं। जी हां, 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और इनको याद रखना काफी आसान और काफी सटीक है। याद रखिए, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। उसी प्रकार पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। सिमिलरली दोस्तों याद रखिए, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, और आखिर में दोस्तों रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस प्रकार दोस्तों जोड़ी में याद रखिए, याद रखना काफी आसान हो जाएगा और अब इन्हें बारीकी से हम इस वीडियो के माध्यम से समझ भी लेंगे। वंस अगेन आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, आज का आंसर है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जहां 8 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, साथ ही साथ पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स और आखिर में रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए जान लेते हैं क्या है खास इन सभी टाइप्स के अंदर। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, तो याद रखिए ये वो शेयर्स हैं जिन पर डिविडेंड जो होता है ना, वो अक्यूमुलेट होता जाता है, जमा होते जाता है, इकट्ठा होते जाता है, एंड until it is fully paid ये accumulate होता ही रहता है। Once again I repeat my dear students, cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulating until it is fully paid। जब तक कंपनी भर नहीं देती, दे नहीं देती डिविडेंड, तब तक वो जमा होते रहता है, जमा होते रहता है और फाइनली वो जब फुल्ली पेड हो जाता है तब तक वो जमा होने ही वाला है। दिस मीन्स if the dividend is not paid in 1 or more years due to inadequate profits, then this unpaid dividend gets accumulated। यानी किसी साल ऐसा हुआ कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी ने उस साल का डिविडेंड नहीं दिया। नहीं दिया इसका मतलब यह नहीं कि नहीं देने वाली है, उसे देना पड़ेगा आगे जाकर के। उस साल का डिविडेंड जमा हो गया है, जब प्रॉफिट होगा तब उस पर्टिकुलर साल का भी डिविडेंड देना पड़ेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस accumulated dividend is paid when company performs well. This arrears of dividend are paid before making payment to equity shareholders। यानी किसी भी अन्य शेयर होल्डर को पैसा देने से पहले ये जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होंगे, स्पेशली क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो उन्हें पहले पैसे दिए जाएंगे क्योंकि उनका जो डिविडेंड है वो अक्यूमुलेट हो गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला टाइप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला टाइप बहुत ही सिंपल सा, क्यूमुलेटिव हमने पढ़ लिया, अब बारी है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की। याद रखिए दोस्तों,
डिविडेंड ऑन दी शेयर्स डज नॉट गेट अक्यूमुलेटेड। बहुत ही सिंपल सी बात है, याद रखिए। क्यूमुलेटिव में दोस्तों जमा होता है, नॉन क्यूमुलेटिव में इल जमा नहीं ना होता है। यस, दिस मींस द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर। द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स। लैप्स मतलब वो राइट, वो हक डिविडेंड लेने का चला जाएगा। अगर उस साल प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, आपने डिविडेंड नहीं लिया, तो अगले साल आपको नहीं मिलेगा। जिस साल है उसी साल आप प्रॉफिट के में से डिविडेंड जो है वो ले लीजिएगा। इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, द राइट टू क्लेम द डिविडेंड विल लैप्स। यानी अगर मुनाफा हुआ तो ही कंपनी डिविडेंड दे पाएगी, वो कोई अक्यूमुलेशन नहीं करने वाली है डिविडेंड का। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। यानी कोई ऐसा वर्ष होता है जिसके अंदर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, वो आपका नुकसान हो जाएगा इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहले दो टाइप्स आप समझ पा रहे होंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जहां पे डिविडेंड अक्यूमुलेट होता है और बाद में मिल सकता है, और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जहां पर डिविडेंड अक्यूमुलेट नहीं होता और बाद में कभी नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगले दो टाइप्स हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग हा शब्दच सगळं काही सांगून जातो। जी हां, पार्टिसिपेट करने वाले। द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड। यानी जिन शेयर होल्डर्स के पास ये टाइप के, ये वाले शेयर्स हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, उनको डिविडेंड तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है ना, कंपनी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अंदर भी हक मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, उसमें भी मौका मिलेगा। द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अप टू सर्टेन लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज वेल। यानी कुछ हिस्सा जो है वो ये वाले पार्टिसिपेटिंग वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टाइप की ओर, ये है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे हमने देखा पार्टिसिपेटिंग को सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो यहां पर क्या है नॉन पार्टिसिपेटिंग में, याद रखिए द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग। डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग, डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब त्यांना अधिकार नहीं है। इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, these shareholders are entitled to fixed rate of dividend only prescribed at the time of issue। यानी जो आपको बोला था ना भाई, उसके हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा पे नजर मारने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टाइप की ओर। ये जो टाइप्स हैं ये हैं कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कई बार ऐसी इच्छा होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कंपनी की तरक्की देख करके, या कई बार कई इन्वेस्टर्स को ऐसा होता है कि यार मेरा शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर, इसको मैं इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि आखिर इक्विटी शेयर होल्डर्स तो ओनर हैं, कंट्रोलर हैं, बहुत सारे अधिकार उनको भी हैं, तो इसीलिए कई बार ऐसी इच्छा हो सकती है। ऐसे में अगर आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं तो ही आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स into equity shares. The conversion takes place within a certain fixed period। यानी कुछ ही समय में आपको ये करना होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है, वरना ये नहीं हो पाएगा। तो याद रखिए कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। दूसरे की बात करें तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एकदम सोपा, एकदम आसान। दीज शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो काफी सिंपल सा हो रहा है दोस्तों खेल। आगे बढ़ते हैं अगले दो टाइप्स की ओर, ये हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जी हां दोस्तों, याद रखिए रिडीमेबल वो होते हैं जो रिफंड हो जाते हैं। रिफंड, याद रखिए रीपे हो जाना, रिफंड हो जाना म्हणजे रिडीमेबल। तो वही बात यहां पर कही गई है। शेयर्स व्हिच कैन बी रिडीम्ड after certain period of time are called redeemable preference shares. A company limited by shares, if authorized by articles of association, issues redeemable preference shares। मतलब अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कंपनी के लॉ बुक के अंदर अगर ये लिखा हुआ है तो ही वो ऐसे शेयर्स इशू कर सकती है। सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड, पूर्णपणे भरलेले, पैसे दिलेले। दीज शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पस। यानी पूरा जो डिविजिबल प्रॉफिट है उससे ही इसका रिडम्पशन जो है होगा, या तो फिर नए शेयर्स इशू करके इस पर्पस के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। आखिर में अगर बात करें आठवें टाइप की, तो इसका नाम है इररिडीमेबल। नाम से ही सब कुछ कह दिया है। इररिडीमेबल मतलब जो रिफंड नहीं होंगे, जो पे नहीं होंगे, रीपे नहीं होंगे, ये होते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। याद रखिए दोस्तों, शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल
दैट इज पेबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के वाइंड अप होने के टाइम पर ही इनका पैसा रीपे किया जाएगा, बीच में कभी कुछ नहीं होने वाला, उसी को हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। एज पर सेक्शन 55(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन नॉट इश्यू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी को अधिकार ही नहीं है ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स देने का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 8 टाइप्स काफी सिंपल और इजी वे में आप समझ गए होंगे। 8 टाइप्स हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, सिमिलरली कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल और आखिर में रिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को नोट डाउन कर लेंगे, लिख करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार बरकरार रखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम जल्दी मिलेंगे कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।